जय हिंद दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीएवी पब्लिक स्कूल्स की तरफ से आई हुई वैकेंसीज़ के बारे में। तो डीएवी पब्लिक स्कूल्स में जो कि डीएवी मैनेजिंग कमेटी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी की तरफ से मैनेज की जाती है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आज रिलीज़ किया गया है, जिसमें बताया गया है कि आपसे 2 फेज़ में सिलेक्शन प्रोसेस आपका कंडक्ट किया जाएगा। जिसमें सबसे पहले आपका एक सीबीटी टेस्ट होगा। जैसा आर्मी पब्लिक स्कूल में प्रोसीजर होता है कि पहले एक सीबीटी टेस्ट होता है जो कि पूरे ऑल इंडिया लेवल पे कंडक्ट किया जाता है और उसके बाद आपको एक स्कोर कार्ड मिलता था, सीएसबी स्कोर कार्ड। उसी तरीके से ऐसा ही कुछ प्रोसेस यहाँ पे भी होने वाला है। डीएवी पब्लिक स्कूल की तरफ से भी अब 2 फेज़ में सिलेक्शन प्रोसेस कंडक्ट किया जाना है, जिसमें सबसे पहले आपका एक सीबीटी टेस्ट होगा जो कि ऑल इंडिया लेवल पे होगा और हर स्कूल में आपके सेंटर्स पड़ेंगे, उसके थ्रू आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। उसके बाद रिस्पेक्टिव स्कूल्स में जैसे जैसे वैकेंसीज एडवर्टाइज होंगी, आपको वैकेंसी इंटरव्यू में अपीयर होना है और उसके बाद आपका क्लास डेमो होगा और फिर सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में देखेंगे। क्या कुछ जानकारी इसके बारे में आई हुई है। 2024 की वैकेंसी और ऑनलाइन आवेदन होने स्टार्ट हो गए हैं। आज की ही नोटिफिकेशन है और आज बिल्कुल लेटेस्ट है। ठीक है, 15 दिनों का वक्त है आपके पास। कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में देखेंगे। 2024 के बारे में ये जानकारी है, तो देख लेते हैं एक बार डिटेल्स। तो देखिए, ये रहा वो नोटिफिकेशन जो कि डीएवी पब्लिक स्कूल्स की तरफ से निकाली गई है, जो कि मैनेज की जाती है डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी की तरफ से। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नोटिफिकेशन है। जैसा मैंने कि पहले बताया कि आर्मी पब्लिक स्कूल जैसा करती है, कुछ उसी तरह का प्रोसीजर ये लोग भी अब फॉलो कर रहे हैं। जिसमें आपको क्या करना है, कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 2024 का ये पहला नोटिफिकेशन है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम 30 जनवरी 2024, 30/1/2024 ट्यूसडे के दिन से सुबह 8 बजे से, यानी आज के दिन से 10/2/2024 सैटरडे तक आपको फॉर्म फिलअप करने हैं फॉर वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट फॉर डिफरेंट डीएवी पब्लिक स्कूल्स। तो देश भर के अंदर जितने भी डीएवी पब्लिक स्कूल्स हैं, उन सभी के लिए कंबाइंड रूप से आपके सीवीटी टेस्ट कंडक्ट किए जाने हैं। फॉर डिटेल्स ऑफ द एडवर्टीजमेंट एंड एलिजिबिलिटी, कैंडिडेट शुड विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट। तो बाकी जो डिटेल्स हैं वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेंगे। इस नोटिस में वो सारी जानकारी नहीं है, तभी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी हम विजिट करेंगे और सारी जानकारी आपको बताएंगे। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर सीबीटी टेस्ट। जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, टू बी हेल्ड एट डिफरेंट डीएवी स्कूल्स फॉर विच द डेट एंड टाइम शैल बी इंटीमेटेड लेटर थ्रू ईमेल और एसएमएस। तो जो सेंटर वगैरह आपके पड़ेंगे वो आपको ईमेल या एसएमएस के माध्यम से फर्दर बता दिए जाएंगे कि आपके सीबीटी टेस्ट कहाँ पे होना है, सेंटर आपका किधर पड़ेगा। अब आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट बात है। दोज हु क्लियर द सीबीटी शैल बी इशूड अ प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड। ठीक है, तो जो लोग भी सीबीटी एग्जाम क्लियर कर लेंगे, ठीक है, उनको एक प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा विद विच दे कैन अप्लाई एट एनी डीएवी स्कूल अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, और इस कार्ड के थ्रू आप जितने भी डीएवी स्कूल्स हैं अक्रॉस द कंट्री, उसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ पैनल इंटरव्यू विद क्लास डेमोन्स्ट्रेशन हेल्ड एट रिस्पेक्टिव स्कूल्स। तो जब आप ये एग्जाम क्लियर कर लेंगे, इसके बाद आप किसी भी स्कूल में डायरेक्ट इंटरव्यू होगा आपका और उसके बाद क्लास डेमोन्स्ट्रेशन होगा आपके रिस्पेक्टिव स्कूल में, जहाँ पे भी वैकेंसीज एडवर्टाइज होंगी फर्दर। ठीक है, तो कुछ कुछ आर्मी पब्लिक स्कूल जैसा ही है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि पिछले 1-2 महीने से लगातार आर्मी पब्लिक स्कूल में वैकेंसीज आती जा रही हैं, परमानेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स की। जिनके पास सीएसबी कार्ड है वो लोग अप्लाई कर पा रहे हैं, उसमें ज़्यादा उनको प्रेफरेंस मिल रही है। तो ऐसा ही कुछ ये भी है, प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये जानकारी तो आपकी आई हुई है। अब आप चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ पे क्या जानकारी है उसे देख लेते हैं। तो ये हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। डीएवी स्टाफ रिक्रूटमेंट आप देख पा रहे होंगे। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, देखिए अप्लाई नाउ का बटन आपका एक्टिव हो गया है। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर डिफरेंट डीएवी पब्लिक स्कूल्स, जिसमें टीचिंग पोस्ट होंगे आपके पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और नर्सरी मिनिस्टीरियल पोस्ट होंगे। और साथ में रिक्रूटमेंट जो होगा आपका 2 फेज़ में होगा। पहला फेज़ जो कि आपका सीबीटी पेपर होना है और दूसरा फेज़ डायरेक्ट डेमो और इंटरव्यू, जो आपके रिस्पेक्टिव स्कूल्स में जैसे जैसे वैकेंसीज एडवर्टाइज किए जाएंगे उसके थ्रू। ठीक है, तो अब आते हैं नीचे वैकेंसी एंड एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो अलग अलग पोस्ट की यहाँ पर वैकेंसी और एलिजिबिलिटी मेंशन की हुई है। जैसे देखिए, नर्सरी और प्री प्राइमरी टीचर्स की यहाँ पर मेंशन की हुई है। और इसके बाद है आपका पीआरटी। आप इनके बारे में डिटेल रीड करना चाहते हैं तो इस प्लस आइकन पे नीचे क्लिक करेंगे, रीड मोर का ऑप्शन है, उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, हम प्राइमरी टीचर के लिए रीड मोर किया हमने, तो यहाँ पर इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपके आ जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी टीचर की, जिसमें देखिए वैकेंसीज एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एक्सपीरियंस टीचर्स वर्किंग इन रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स कैन अपीयर एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। ठीक है, कैन अप्लाई एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। फ्रेशर्स विद नो एक्सपीरियंस अबव 35 ईयर्स ऑफ एज आर नॉट एलिजिबल। तो फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, और जिनके पास एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो फ्रेशर हैं, तो वो 35 साल की उम्र से अधिक नहीं होनी चाहिए, उनके लिए एज लिमिट रखी गई है। लेकिन जिनके पास एक्सपीरियंस है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। फॉर प्राइमरी टीचर्स, ग्रेजुएशन इन एडवर्टाइज सब्जेक्ट। जिस भी सब्जेक्ट में एडवर्टीजमेंट आएगी उसमें आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है विद मिनिमम 50% मार्क्स, प्लस बीएड हो आपके पास, या नहीं तो आप जेवीटी किए हो 2 साल का, या नहीं तो बीएलएड किया हो आपने 4 साल का, फ्रॉम एनसीटीई अप्रूव्ड कॉलेजेस ओनली।
प्लस साथ में सीटेट या स्टेट आपने क्लियर किया होना जरूरी है। ठीक है। फिजिकल एजुकेशन, आर्ट, पेंटिंग, म्यूजिक एंड डांस कैंडिडेट्स विद लेस देन 50% में अप्लाई। ठीक है, तो इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए लेस देन 50% वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, पीआरटी इंग्लिश, पीआरटी हिंदी, इन सभी पीआरटी संस्कृत, पीआरटी मैथ्स। अब इन सभी के लिए एलिजिबिलिटी आप देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। जैसे हमने पीआरटी मैथमेटिक्स पे देख लिया। ठीक है, तो आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अगर देखना है तो उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। टू अप्लाई फॉर अ पोस्ट, न्यू पोस्ट, क्लिक ऑन द रजिस्ट्रेशन एज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। रजिस्टर्ड यूजर्स में यूज लॉगिन बटन टू एक्सेस द, जिन्होंने पहले कर रखा है रजिस्टर वो डायरेक्ट लॉगिन करेंगे। ठीक है, और ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे, जो भी आपने सेंड इसमें अपना डेटा फिल करा है उस पर, और इसके थ्रू आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो न्यू लोग हैं वो रजिस्ट्रेशन करें इसके थ्रू। यहाँ पर आपको टाइटल फिल करना है, फुल नेम डालना है और मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, और इसके बाद इसे चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। उसके बाद फर्दर आप इस फॉर्म को प्रोसीड कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर टीजीटी के बारे में मेंशन किया हुआ है और फिर यहाँ पर पीजीटी के बारे में है। ठीक है, और नीचे जब आएंगे तो आपको कुछ मिनिस्ट्रियल पोस्ट यानी नॉन टीचिंग पोस्ट देखने को मिलेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अप्लाई करना है, काफ़ी सिंपल सा प्रोसीजर है। जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं जिस भी पोस्ट में, फॉर एग्जाम्पल एक पोस्ट के लिए मैं अभी आपको डेमो करके दिखाता हूँ, उसके थ्रू आपको और आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले एक और जानकारी देख लेते हैं। जैसे वैकेंसीज़ है यहाँ पर और रिक्रूटमेंट मेंशन की हुई है, तो ये वाला तो वेब पेज हमने देख लिया। जो आपका 2 फेज़ का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो कैसा होने वाला है, जिसमें फेज़ 1 वो आपका होगा वो स्क्रूटनी ऑफ करियर ग्राफ एंड कंडक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी फॉर एलिजिबिलिटी। तो सबसे पहले तो फेज़ 1 में आपका सीबीटी टेस्ट होगा जो कि अब होने जा रहा है, 15 फरवरी तक आपको अप्लाई करना है। उसके बाद फेज़ 2 होगा डेमो एंड इंटरव्यू, साथ में सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स एट स्कूल या जोनल लेवल। जो भी एडवर्टीजमेंट आएगी, जैसे कुछ जगह पे जोनल लेवल पे वैकेंसीज आती हैं, कहीं कहीं पर्टिकुलर स्कूल्स भी निकालती हैं, तो उस तरीके से आपका फिर हर स्कूल में होगा। इन्फॉर्मेशन अनाउंसमेंट ऑफ वैकेंसीज इज एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ स्टाफ, ऑल पोस्ट में नॉट बी एडवर्टाइज एवरी टाइम। ठीक है, तो ये वही बाकी जानकारी है, तो ये आपकी निकाली गई है। अब इसके बारे में देख लेते हैं आगे। तो ये देखिए, ये हमने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डेमो फिल कराया आपके लिए। तो जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन किया वहाँ पर, जैसा अभी हमने पीछे आपको दिखाया था, तो आपको ये वेब पेज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे आप तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स के डिटेल्स आपको डालने पड़ेंगे और फाइल की साइज़ आपको इतनी रखनी है। फाइल का फॉर्मेट भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, पीडीएफ फॉर्मेट या पीएनजी, जेपीजी फॉर्मेट। इन तीनों फॉर्मेट में से किसी भी फॉर्मेट में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये हमने पीजीटी का लिया है, तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करनी है। यहाँ पे एग्रीमेंट है, चेक बॉक्स पे क्लिक करें आप और नेक्स्ट पेज के लिए आपको प्रोसीड कर दिया जाएगा। रीड द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो। फिर नीचे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं और फिर यहाँ से अब आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो सिलेक्ट अ स्टेट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी और सब्जेक्ट अप्लाइड लेट्स से हिस्ट्री। ठीक है, फिर सेव एंड कंटिन्यू। इसी तरीके से आपको ये फॉर्म, फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन, अदर इन्फॉर्मेशन, इस तरीके से पूरा फॉर्म आपको फिल करना है और फिर एंड में आप अपनी ये फॉर्म कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो आप लोग 15 फरवरी 2024 तक इसके लिए अप्लाई कर दें और इसके बाद जितनी भी वैकेंसीज आएंगी उसके बारे में डिटेल्स आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेंगी। रेगुलर बेसिस पे जहाँ जहाँ पे जिस भी लोकेशन से, किसी भी स्टेट से हो, अगर अच्छी वैकेंसीज हैं तो आपके लिए ज़रूर हम इस चैनल पे लेकर के आएंगे। आज भी ये वैकेंसी सबसे पहले हम आपके लिए लेकर के आए हैं जैसी एडवर्टाइज हुई, और आज 30 तारीख की ये नोटिफिकेशन है। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपने देखा इस वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा, उसे भी ज्वाइन कर ले, वहाँ पर सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए